Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to discuss two very important topics in quantum mechanics. Number one, commutation rules for the components of orbital angular momentum, that is Lx, Ly and Lz. And number two, commutation relation of L square with Lx, Ly and Lz, that is components of the orbital angular momentum. First of all, commutation rules for Lx, Ly and Lz. The orbital angular momentum of a body is defined as L vector equals to R vector cross P vector. This is equation number 1, where R vector is the position vector of the body from the axis of rotation and P vector is the linear momentum of the body. In component form, position vector R vector and P vector can be expressed as, R vector can be expressed as xi cap plus yj cap plus zk cap, and P vector, a small p vector, which is the linear momentum of the body, can be represented in terms of component as px I cap plus py j cap and pz k cap. So angular momentum, orbital angular momentum L vector can also be expressed as in terms of three components, Lx I cap plus Ly j cap plus z component Lz k cap. In place of L vector, we have written here Lx I cap plus Ly j cap plus Lz k cap. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर को भी कंपोनेंट्स थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, थ्री कंपोनेंट वेक्टर्स के रूप में Lx I कैप प्लस x कंपोनेंट हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, प्लस Ly j कैप Ly j कैप प्लस Lz k कैप, Ly ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का y कंपोनेंट है एंड Lz ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट है. सो एल वेक्टर is represented as Lx I cap plus Ly j cap plus Lz k cap. Now position vector of the body can be represented as, बॉडी का पोजीशन वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आर वेक्टर को x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ क्रॉस p वेक्टर को एक्सप्रेस किया जा सकता है px I कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप. अब RHS में पोजीशन वेक्टर R वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम स्मॉल p वेक्टर को हमने कंपोनेंट्स के रूप में एक्सप्रेस किया और दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसके वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट के हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं. दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए RHS को. तो I कैप डिटर्मिनेंट का सिंबल, दो वर्टिकल पैरेलल लाइन I कैप जे कैप, I कैप जे कैप, फर्स्ट कॉलम I कैप, सेकेंड कॉलम में जे कैप, थर्ड कॉलम के लिए मैं के कैप. अब I कैप का कोफिशिएंट है x, तो I के सामने x लिखेंगे, जे का कोफिशिएंट y, के का कोफिशिएंट k, z. फिर लीनियर मोमेंटम p वेक्टर का जो कंपोनेंट है px I कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप, तो I का कोफिशिएंट px है उसमें, तो px सेकेंड रो में py एंड pz z कंपोनेंट को भी लिखा गया px py pz. फर्स्ट रो में x y z, px py pz. अब इसका वैल्यू होगा I कैप, इसका वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं I कैप लेने पर क्या होगा, I कैप ब्रैकेट के बाहर y इंटू pz माइनस z py प्लस j कैप प्लस j कैप. तो z px अंडर ब्रैकेट z px क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से z px माइनस x pz प्लस इन लास्ट के कैप
अब थर्ड कॉलम का और डिटर्मिनेंट के थर्ड कॉलम का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो के कैप तो हो जाएगा के कैप अंडर ब्रैकेट एक्स पी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स, वाई इंटू पी एक्स। और ये हो गया LHS में LX और वाइटल एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट LXI प्लस LYJ कैप, LXI कैप प्लस LYJ कैप प्लस LZ K कैप। In RHS, the value of determinant is I cap under bracket YPZ minus ZPY bracket closed plus J cap ZPX minus XPZ plus K cap under bracket XPY minus YPX. Now comparing the coefficients of I cap, J cap and K cap in both sides of this equation. This equation is equation number 2. We get Lx equal to Ypz minus Zpy. Comparing the coefficients of I cap, J cap and K cap in both sides of equation 2, we obtain Lx equal to Y. I का कोफिशिएंट LHS में Lx है और RHS में I का कोफिशिएंट Ypz माइनस Zpy है, तो Lx इक्वल टू Ypz माइनस Zpy और Px Py तथा Pz को कंपोनेंट के फॉर्म में, ऑपरेटर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो y इक्वल टू लीनियर मोमेंटम को ऑपरेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। लीनियर मोमेंटम components of linear momentum Px, Py and Pz can be expressed as Px can be expressed as h cross by I del upon del x. Py can be expressed as Py is equal to h cross by I del upon del y and Pz is equal to h cross by I del upon del z. So y Pz, in place of Pz we can write h cross by I del upon del z minus z. Py, in place of Py we can express it as in operator form. Py is equal to h cross by I del upon del y. This is equation number 3. Lx is equal to y Pz minus z Py is equal to y Pz. In place of Pz we have written h cross by I del upon del z minus z. Py, in place of Py we have written h cross by I del upon del y. Similarly, two other components Lz can be obtained by comparing coefficients of J cap and K cap in both sides of equation number 2. So, in LHS coefficient of J cap is Ly, so Ly is equal to Ly equals to, and RHS coefficient of Z is equal to J cap is equal to ZPX minus XPZ. So we can write in RHS ZPX minus XPZ equals to Z. In place of Px we can write h cross by I del upon del x minus XPZ, x minus x into, in place of Pz we can write h cross by I cap del upon del z. This is equation number 4. And finally comparing the coefficients of K cap in both sides of equation 2, we can obtain Lz. In LHS coefficient of K cap is Lz, so Lz equals to, in RHS coefficient of K cap is x Py minus Ypx. So Lz is equal to x Py minus Ypx, and in operator form for Py and Pz we can substitute Py h cross by I del upon del y for Py. So x into Py equals to x into Py h cross by I del upon del y minus Ypx. Y, in place of Px we can write linear momentum operator Px, in place for Px h cross by I del upon del x, and this is equation number 5.
तो हमने एल एक्स एल वाई तथा एल जेड को ऑब्टेन कर लिया, दैट इज 3 कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को. वी हैव ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ 3 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट्स एल एक्स in equation 3, Ly in equation 4 and Lz in equation 5. Now we have to obtain the commutation relation between Lx, Ly and Lz. First of all, commutation relation between Lx and Ly. So for commutation relation between two components of orbital angular momentum Lx and Ly, we have commutator bracket for the commutation relation, commutator bracket, that is big bracket Lx Ly, commutator bracket. Under commutator bracket we have to write 2 components Lx and Ly. We have to obtain commutation relation between Lx and Ly. हम लोगों को Lx तथा Ly 2 कंपोनेंट्स, सबसे पहले 2 कंपोनेंट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, उसके बीच कम्यूटेशन रिलेशन मालूम करना है. तो कम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर, जो कि बिग ब्रैकेट है, उसके अंदर Lx तथा Ly को रखना होगा. तो Lx Ly कम्यूटेटर, ये अंडर ब्रैकेट, अंडर बिग ब्रैकेट Lx Ly, दैट इज कम्यूटेटर ब्रैकेट Lx Ly इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज Lx इंटू Ly minus Ly into Lx. Now substituting the values of Lx and Ly in both terms, Lx and Ly, in each terms of each of the terms of Lx and Ly, h cross by I is present, and product of Lx and Ly, that is h cross by I into h cross by I, that is h cross square by I square, and I square is equal to -1. So minus h cross square. So minus h cross square can be taken out of the bracket. तो माइनस h cross square को ब्रैकेट के बाहर कर लिया जाए इंटायर टर्म के लिए, मतलब बोथ टर्म्स के लिए, Lx Ly माइनस प्रोडक्ट ऑफ Lx Ly एंड फॉर माइनस देन माइनस प्रोडक्ट ऑफ Ly एंड Lx. So minus h cross square. Now Lx is in equation number 3, y h cross by I, y h cross by I, तो h cross तो हमने बाहर ही कर लिया, h cross into h cross I into h cross I, that is minus h cross square. So y del by del z minus z del upon del y, ये Lx का वैल्यू हो गया, y डेल अपॉन डेल जेड माइनस जेड डेल अपॉन डेल वाई, y डेल अपॉन डेल जेड माइनस y डेल अपॉन डेल जेड माइनस जेड डेल अपॉन डेल वाई इंटू नाउ Ly इज इन इक्वेशन 4, Ly इज z डेल अपॉन डेल एक्स, z अपॉन h क्रॉस बाई आई डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स h क्रॉस बाई आई डेल अपॉन डेल एक्स. तो h क्रॉस बाई आई इंटू h क्रॉस बाई आई का प्रोडक्ट तो बाहर ही हो गया है, माइनस h क्रॉस स्क्वायर. सो वी विल लेफ्ट विथ z डेल अपॉन डेल एक्स, z डेल अपॉन डेल एक्स माइनस x डेल अपॉन डेल z. तो Lx इंटू Ly दोनों ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स x तथा y कंपोनेंट्स का वैल्यू को हमने को सब्स्टिट्यूट कर दिया. नाउ वी हैव माइनस Ly Lx. सो माइनस Ly इज z डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल z. इसमें भी h क्रॉस बाई आई इंटू h क्रॉस बाई आई दोनों टर्म में, दोनों कंपोनेंट्स में प्रेजेंट है Ly इंटू Lx में, तो उसका प्रोडक्ट माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाहर कर लिया गया. तो Ly के जगह अब z डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल जेड इंटू Lx इज y डेल अपॉन डेल जेड माइनस z डेल अपॉन डेल y. अब इसका प्रोडक्ट लेने पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद वी कैन ऑब्टेन Lx Ly
under commutator bracket Lx Ly equals to, or commutator bracket Lx Ly equals to minus H cross and we can write here as in terms of Lz we will get Lz is, that is minus H cross square y del upon del z, y del upon del z minus x del upon del y, x del upon del y. After simplification, after multiplying these terms inside the bracket in the above equation, we will obtain finally minus H cross square under bracket y del upon del z minus x into del upon del y. Some terms will cancel out and the result is this minus H cross square Lx Ly under commutator bracket, that is under big bracket, is equal to minus H cross square under bracket minus H cross square is taken outside the bracket, y del upon del z minus x del upon del y. Now if minus is taken out of the bracket, then we will obtain minus H cross square minus plus, that is H cross square x, सेकेंड टर्म पहले आ जाएगा, x डेल अपॉन डेल y माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड टर्म में चला जाएगा तो y डेल अपॉन डेल z. माइनस इज टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट, देन माइनस इंटू माइनस, दैट इज प्लस H क्रॉस स्क्वायर अंडर ब्रैकेट x डेल अपॉन डेल y माइनस y डेल अपॉन डेल z. नाउ वी कैन राइट इट एज फर्दर, we can write it as H cross square, we can write it as I H cross under bracket H cross by I और I कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, एंड H क्रॉस इंटू H क्रॉस फिर H क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा. तो ऐसा हमने इसलिए लिखा है कि H क्रॉस बाई आई इंटू आई H क्रॉस, जिससे कि कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू होता है उसको ऑब्टेन किया जा सके, दैट इज जेड कंपोनेंट. H क्रॉस बाई आई, नाउ वी हैव अंडर ब्रैकेट x अपॉन डेल y माइनस y डेल अपॉन डेल z, एंड दिस इज Lz. H क्रॉस बाई आई अंडर ब्रैकेट x अपॉन डेल y माइनस y इंटू डेल अपॉन डेल z इज Lz, दैट इज द z component of the orbital angular momentum L. We have already obtained it earlier in this video. Lz is equal to x H cross by I under bracket x del upon del y minus y del upon del z. So we can write it as I H cross Lz. So we have obtained the first commutation relation between the orbital momentum Lx and Ly as commutator bracket Lx Ly equals to I H cross Lz, and this is equation number 6, which is the first commutation relation, that is commutation relation between two orbital angular momentum components Lx and Ly. यह दो orbital angular momentum का component Lx तथा Ly के बीच में कम्यूटेशन रिलेशन है. Lx Ly अंडर कम्यूटेटर ब्रैकेट, दैट इज अंडर बिग ब्रैकेट, इज इक्वल टू I H क्रॉस Lz. Similarly we can obtain other two relation, commutation relation between Ly and Lz and Lz and Lx as write down. Similarly commutation relation between Ly and Lz we can obtain by the above procedure. Ly similarly, write down, similarly Ly Lz commuted under commutator bracket Ly Lz, that is बिग ब्रैकेट के अंदर Ly कॉमा Lz को रखा जाएगा कम्यूटेटर ब्रैकेट. तो ये कम्यूटेशन रिलेशन हो जाएगा. इसे लिखा जा सकता है Ly Lz
minus LZ into LY. And after substituting the values of LY and LZ, we can obtain the relation between, commutation relation between LY and LZ, which is I H cross Lx, and this is equation number 7. This gives the commutation relation. This gives the commutation relation between Ly and Lz, that is y component and z component of the orbital angular momentum. That is equation number 7. Ly comma Lz under commutator bracket, under big bracket, is equal to I H cross Lx. And finally, commutation relation between two components of the orbital angular momentum, Lz and Lx, can be written as Lz comma Lx under commutator bracket, under big bracket. We can write it as Lx into Lz into Lx minus Lx into Lz, and we will get, after substituting the values of Lz and Lx, I H cross Ly, and this is equation number 8, and it is the final relation, commutation relation between two components of the orbital angular momentum, that is Lz and Lx. Now second topic of this video is to obtain the commutation relation between L square, that is a square of the orbital angular momentum, with three components of the orbital angular momentum, Lx, Ly and Lz. We can write L square, that is the square of the orbital angular momentum, as Lx square plus Ly square plus Lz square, that is capital L square is equal to Lx square plus Ly square plus Lz square. Let it as equation number 1. Now commutation relation between L square and Lx can be written as, by using the commutator bracket, L square comma Lx under commutator bracket, that is big bracket L square comma Lx, bracket closed. This is commutator bracket. So commutation relation between L square and Lx is L square into Lx minus Lx into L square. In place of L square, we can write Lx square plus Ly square plus Lz square, which is given in equation number 1. So right here, in place of L square, Lx square plus Ly square plus Lz square under bracket into Lx minus Lx into L square. Again, in place of L square, we can write under bracket Lx square plus Ly square plus Lz square. Now we have Lx square into Lx, multiplying, after multiplying Lx square with Lx, अब ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, तो Lx स्क्वायर इंटू Lx प्लस Ly स्क्वायर इंटू Lx, अब Ly स्क्वायर को Lx से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस Lz स्क्वायर इंटू Lx माइनस, अब सेकेंड टर्म में Lx इंटू अंडर ब्रैकेट Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर प्लस Lz स्क्वायर, इसमें भी Lx को ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ब्रैकेट को यहाँ पर भी रिमूव कर दिया जाए, तो Lx इंटू Lx स्क्वायर, और आगे चूँकि माइनस है और अंदर में जो टर्म्स हैं पॉजिटिव हैं, तो बाहर चूँकि माइनस साइन है तो इसके कारण आउटसाइड द ब्रैकेट इज माइनस साइन। सो अब इस टर्म जो होगा ब्रैकेट के अंदर का, ब्रैकेट को
रिमूव करने पर, हटाने पर नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस एल एक्स इंटू एल वाई स्क्वायर माइनस फिर एल एक्स को अब एल जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस एल एक्स इंटू एल जेड स्क्वायर। नाउ एल एक्स स्क्वायर इंटू एल एक्स माइनस एल एक्स इंटू एल एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल लेफ्ट विथ एल स्क्वायर इन एल एच एस, एल स्क्वायर एल एक्स अंडर कम्यूटेटर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर एल एक्स है, क्योंकि हमें एल स्क्वायर तथा एल एक्स के बीच में कम्यूटेशन रिलेशन ऑब्टेन करना है। तो वी विल लेफ्ट विथ इन आर एच एस वी हैव इन एल एच एस एल स्क्वायर कॉमा एल एक्स अंडर बिग ब्रैकेट दैट इज कम्यूटेटर ब्रैकेट इक्वल्स टू इन आर एच एस वी विल लेफ्ट विथ एल वाई स्क्वायर एल एक्स माइनस एल एक्स एल वाई स्क्वायर। एल एक्स तथा एल वाई के टर्म को एक साथ कर लिया गया और प्लस एल जेड स्क्वायर एल एक्स माइनस एल जेड स्क्वायर एल एक्स माइनस एल एक्स इंटू एल जेड स्क्वायर, इन दोनों टर्म को एक साथ कर लिया गया। नाउ एल वाई स्क्वायर एल एक्स minus Lx Ly square, this is the commutation relation between Ly square and Lx. So we can write under commutator bracket Ly square comma Lx, which is equal to, in place of Ly square Lx minus Lx Ly square, we have written under commutator bracket Ly square comma Lx, that is commutation relation between Ly square and Lx, प्लस एल जेड स्क्वायर एल एक्स माइनस एल एक्स इंटू एल जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर भी एल जेड स्क्वायर कॉम्यूटेटर ब्रैकेट का यूज करेंगे, एल जेड स्क्वायर कॉमा एल एक्स। तो इट इज एल जेड स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज एल जेड स्क्वायर अंडर कॉम्यूटेटर ब्रैकेट एल जेड स्क्वायर कॉमा एल एक्स। नाउ वी कैन यूज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्यूटेटर अलजेब्रा, that is ABC, that is under commutator bracket ABC equals to A out of the bracket ABC, B and C under commutator bracket A ब्रैकेट के बाहर, कम्यूटेटर ब्रैकेट के बाहर, और B और C कम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर, प्लस ए सी अंडर कम्यूटेटर ब्रैकेट ए कॉमा सी अंडर बिग ब्रैकेट, और बी बाहर, आउट ऑफ, बी इज आउट ऑफ द ब्रैकेट। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कम्यूटेटर अलजेब्रा। सो यूजिंग commutator algebra we have under bracket a b comma c equals to a out of the bracket b comma c, that is bc under commutator bracket, plus under commutator bracket a c b out of the commutator bracket. So we have ly square can be written as ly into ly comma Lx under commutator bracket, plus Lz square can be written as Lz into Lz comma Lx under commutator bracket. Now using the commutator algebra, one of the formula or properties of the commutator algebra we have written on the board. A B C, A Ly है, B Ly है, C Lx है। तो ए को बाहर कर दें, मतलब ए का मतलब फर्स्ट एल वाई जो कंपोनेंट है उसको ब्रैकेट के बाहर, तो एल वाई ब्रैकेट के अंदर बी के जगह एल वाई है, फिर एल वाई सी के जगह एल एक्स है, तो एल वाई एल एक्स, प्लस ए सी मतलब एल वाई एल एक्स ब्रैकेट कम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर एल वाई एल एक्स, एंड बी के प्लेस, बी के जगह पर भी एल वाई है तो उसको ब्रैकेट के बाहर एल वाई। अब सेकेंड कम्यूटेटर ब्रैकेट में भी एल जेड इंटू एल जेड कॉमा एल एक्स, तो ए के जगह एल, इन प्लेस ऑफ ए इट इज एल जेड, इन प्लेस ऑफ बी इट इज एल जेड, एंड इन प्लेस ऑफ सी एल एक्स। तो
ए को बाहर करें कॉम्यूटेटर ब्रैकेट के, दैट इज फर्स्ट LZ को, टर्म को, कंपोनेंट को, LZ अंडर ब्रैकेट LZ B C इज LX प्लस AC अंडर कॉम्यूटेटर ब्रैकेट B बाहर, ए के A इज LZ फर्स्ट LZ एंड C इज LX और B इज अगेन LZ, इट इज आउट ऑफ द ब्रैकेट कॉम्यूटेटर ब्रैकेट LZ. Now Ly LZ, we know Ly LZ is equal to Ly LX. LX Ly we have obtained IH cross LZ. So Ly LX, that is Ly LX under commutator bracket, that is commutation relation between Ly and LZ is minus IH cross LZ. Since LX commutation relation between LX and Ly is under bracket LX Ly equals to IH cross LZ. So under bracket Ly, under commutator bracket Ly comma LX is equal to minus IH cross LZ. So in place of Ly and LZ, in first bracket, in the first term, we can write minus IH cross LZ. So we have now commutation relation between L square LX and LX, that is under bracket, under commutator bracket L square comma LX equals to LHS है. In RHS we have using the formula of commutation relation between the components of the orbital angular momentum Ly, इसके बाद है under commutator bracket Ly LX, we can write here minus IH cross LZ. Now in second term, in RHS of the RHS we have, in the second term of the RHS is Ly under commutator bracket Ly comma LX, which we can write Ly LX is again minus IH cross LZ, minus IH cross LZ और फिर इंटू Ly, ब्रैकेट के बाहर है Ly लिखेंगे, प्लस थर्ड टर्म इज LZ into under commutator bracket LZ LX, that is commutation relation between LZ and LX. So we have LZ, we can use the formula commutation relation between LZ and LX is under bracket, under the commutator bracket LZ LX is equal to IH cross Ly. So in place of LZ LX we can write IH cross Ly. This formula we have already obtained in this video. So LZ into LZ commutator under commutator bracket LZ LX is equal to IH cross Ly, and last term is plus LZ LX under commutator bracket, that is commutation relation between LZ and LX again, out of the bracket is into, out of the bracket is LZ, that is under commutator bracket, fourth term is under commutator bracket LZ comma LX into LZ. So in place of LZ under the commutator bracket LZ comma LX, we can write I LZ comma LX under commutator bracket is IH cross Ly, again using the same formula commutation relation, that is formula for the commutation relation between LZ and LX, IH cross Ly into LZ. Now minus IH first term minus IH cross Ly LZ and fourth term IH cross Ly LZ will cancel out. So this will cancel out, and minus IH cross LZ Ly and IH cross LZ Ly will also cancel out. So RHS is equal to 0. So RHS is equal to 0, that is L square LX under bracket equals to 0. Similarly, we can obtain commutation relation between L square and Ly and L square LZ again equal to 0. Repeating the above procedure. above procedure को रिपीट करते हुए हम L square
एंड एल वाई के बीच में भी कॉम्यूटेशन रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं अंडर बिग ब्रैकेट और द कॉम्यूटेटर ब्रैकेट एल स्क्वायर एल वाई इजकल टू 0 एंड also L square and LZ, which is the last relation, and L square LZ is also equals to 0. That is commutation relation between L square and LZ. That is under the commutator bracket L square comma LZ. We can obtain it as equal to 0. That is L under big bracket, that is under commutator bracket L square comma LZ is equal to 0. So this is equation number 3. L square, that is commutation relation between L square Lx, that is under big bracket or under commutator bracket L square Lx is equal to 0. It is equation number 3. L square under commutator bracket L square Ly is equal to 0. This is equation number 4. And finally under the commutator bracket L square Lz, that is commutation relation between L square and Lz is also equal to 0. Thus it is clear that L square commute with each of the angular momentum components Lx, Ly and Lz. Now this video is concluded, and again I am repeating that this is it is a very important topic for BSc Part 3 Physics Honours and Physics General Universities Physics Papers Examinations. Usually पूछा जाता है commutation relation between L square with its components, with the components of the orbital angular momentum Lx, Ly and Lz, and also commutation relation between the components of three components of the angular momentum, orbital angular momentum Lx, Ly and Lz, which we have already discussed in this video in part 1. अब यह वीडियो समाप्त होता है. यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर करें तथा अधिक से अधिक नंबर्स में मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.